आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी असेंबली इंतखाबात के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मगरबी बंगाल और असम में असेंबली चुनाव के तीसरे मरहले के लिए भी वोटिंग जारी है। मरकज ने कोविड-19 के मामलों में तेजी से इजाफे के पेश नजर कसीर मकसदी 50 आला सतही सरकारी सेहत टीमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब रवाना की हैं। कोविड-19 के मुनासिब बर्ताव के लिए खुसूसी मुहिम आज से शुरू की जा रही है ताकि 100% मास्क के इस्तेमाल और जाती सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जा सके। भारत तकरीबन 8 करोड़ लोगों को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जाने के करीब पहुंच गया है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज पार्टी के कयाम के दिन के मौके पर मुल्क भर में बीजेपी कारकुनान से खिताब करेंगे। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने वजीर दाखिला अनिल देशमुख का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। एनसीपी के दिलीप वालसे पाटिल नए वजीर दाखिला होंगे और वजीर खारजा एस जयशंकर आज नई दिल्ली में रूस के अपने हम मनसब सरगई लेवरोव से बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी असेंबलियों के वाहिद मरहले वाले चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। असम और मगरबी बंगाल में असेंबली चुनाव के तीसरे मरहले के लिए भी वोटिंग जारी है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी लोकसभा सीट और केरला में मल्लापुरम पार्लिमानी हल्के के जिमनी चुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। तमाम रियासतों और पुदुचेरी में वोट डालने का अमल आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ। असम में 6 बजे तक, मगरबी बंगाल में शाम 6:30 बजे तक और तमिलनाडु और केरला और पुदुचेरी में शाम 7 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु में 37 जिलों के 234 असेंबली हलकों के लिए कुल 3,998 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 411 खवातीन और 2 मुखन्नस भी शामिल हैं। रियासत में इस मरतबा कसीर रुखी मुकाबले का इम्कान है। 2 बड़े सियासी इत्तेहाद यानी हुक्मरां AIADMK और बीजेपी इत्तेहाद DMK और कांग्रेस के इत्तेहाद के दरमियान सख्त मुकाबला होने का इम्कान है। कोविड के मामलों में इजाफे और सख्त गर्मी के बावजूद रियासत में लोग बड़े पैमाने पर अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। असेंबली चुनाव कोविड-19 के ज़ाब्तों पर अमल के दौरान हो रहा है। सभी वोटरों के लिए चेहरे पर मास्क लगाना लाजमी बना दिया गया है और सभी पोलिंग बूथों को बुनियादी सहूलतों से लैस किया गया है ताकि राय दहिंदगान किसी डर और खौफ के बगैर आसानी से अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर सकें। गर्मी से राय दहिंदगान की राहत के लिए शामियाने लगाए गए हैं। पीने का साफ पानी का इंतजाम किया गया है, जबकि पोलिंग स्टेशनों में माजूर अफराद के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथों को फेस मास्क, PPE किट्स, हैंड सैनिटाइजर्स और दस्ताने भी दिए गए हैं। ये तमाम चीजें सेहत की हिफाजत के मकसद से दी गई हैं। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, लिहाजा इस बात का इम्कान है कि वोटर्स बड़ी तादाद में अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। पुदुचेरी में 324 उम्मीदवार 30 सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 35 खवातीन शामिल हैं। 10,40,000 से ज्यादा वोटर्स इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस मकसद के लिए 1,559 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। केरला में आज सुबह 7 बजे से असेंबली चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। केरला में सभी 140 असेंबली हलकों में वोटिंग आज सुबह 7 बजे शुरू हो गई है, जो 131 हलकों में शाम 7 बजे तक जारी रहेगी, जबकि नक्सल से मुतासिरा 9 हलकों में ये शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। रियासत भर के 40,771 पोलिंग बूथों पर 2 करोड़ 74 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इस बार 5 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर्स हैं जो पहली मरतबा अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। 957 असेंबली चुनाव उम्मीदवार हैं, जबकि लोकसभा के जिमनी चुनाव के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तिरुवनंतपुरम से मायूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। असम में तीसरे और आखिरी मरहले में 40 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 79 लाख से ज्यादा वोटर्स 337 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे।
रियासत के बीजेपी के सदर रंजीत कुमार दास, रियासती वुजरा हेमंता बिस्वा शर्मा, सिद्धार्थ भट्टाचार्य और चंद्रमोहन पटवारी समेत कई आला सियासतदान इस मरहले में चुनाव लड़ रहे हैं। ज्यादातर इंतखाबी बूथों पर बड़ी तादाद में मर्द व खवातीन वोटर्स लंबी कतारों में इंतजार कर रहे हैं। कोविड-19 वबा के खतरे के पेश नजर सभी पोलिंग स्टेशंस को अच्छी तरह सैनिटाइज किया गया है। वोटर्स मास्क पहने हुए हैं और पोलिंग स्टेशन में समाजी दूरी कायम किए हुए हैं। दर्जा हरारत चेक करने के बाद ही वोटर्स को अंदर जाने दिया जा रहा है। बूथों में वोटर को हैंड सैनिटाइजर और हैंड ग्लव भी दिए जा रहे हैं। माजूर अफराद की मदद के लिए वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं। सभी स्टेशनों पर व्हील चेयर्स और ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी मौजूद है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास नाबीना अफराद के लिए ब्रेल बैलेट पेपर भी मौजूद है। पुडुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। 7,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों पर वेबकास्टिंग भी की जा रही है। पोलिंग बूथों पर मास्क पहनने के अलावा थर्मल स्क्रीनिंग समेत कोविड-19 के तमाम ज़ाब्तों पर अमल किया जा रहा है। मगरबी बंगाल में इस मरहले के दौरान 3 जिलों में 31 सीटों के लिए 13 खवातीन समेत 205 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 78,52,000 से ज्यादा वोटर्स इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बीजेपी और हुक्मरां एआईटीसी सभी 31 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस बाएं बाजू की पार्टियां और उनके इत्तेहादी साझेदार इंडियन सेक्युलर फ्रंट संयुक्त मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ रहा है। वोटर की पहचान करने वाली वीवीपैट हर पोलिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ इस्तेमाल की जा रही है, ताकि इंतखाबी अमल की शफाफियत में इजाफे को यकीनी बनाया जा सके। इंतखाबात को बआसानी कराए जाने के लिए ईवीएम्स और वीवीपैट्स की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। मरकज ने हाल ही में कोविड के यौमिया नए मामलों में इजाफे और लगातार होने वाली अमवात के पेश नजर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब के 50 जिलों में सेहत से मुताल्लिक कसीर मकसदी आला सतह की 50 टीमें रवाना की हैं। ये टीमें महाराष्ट्र के 30 जिलों, छत्तीसगढ़ के 11 जिलों और पंजाब के 9 जिलों में भेजी गई हैं, ताकि कोविड-19 वबा को फैलने से रोकने और उस पर निगरानी करने के अलावा उसको कंट्रोल करने के लिए रियासत के सेहत के महकमे और मुकामी अथॉरिटीज की मदद की जा सके। 2 रुकनी आला सतही टीम माहिरीन तिब और सरकारी सेहत के माहिरीन पर मुश्तमिल है। ये टीमें फौरी तौर पर रियासतों का दौरा करेंगी और कोविड-19 से निपटने, खासतौर पर जांच के मामले में निफाज की मजमूई तौर पर निगरानी में करेंगी। इसके अलावा ये टीमें अस्पताल में बिस्तरों, एम्बुलेंस, वेंटिलेटर्स, मेडिकल ऑक्सीजन की दस्तयाबी के अलावा कोविड-19 टीकाकारी की पेशरफ्त की भी निगरानी करेंगी। कोविड-19 के मुनासिब बर्ताव के सिलसिले में एक खुसूसी मुहिम आज शुरू की जा रही है। इसमें काम की जगहों, अवामी मकामात और सेहत मराकज पर 100% मास्क का इस्तेमाल और जाती सफाई सुथराई पर जोर दिया जाएगा। खुसूसी मुहिम इस माह की 14 तारीख तक जारी रहेगी। इतवार को एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि कोविड-19 से मौसर ढंग से निपटने के लिए कम्युनिटी बेदारी और उसकी शमूलियत लाजमी है। कोविड ज़ाब्तों पर अमल न करना, खासतौर से मास्क का इस्तेमाल और 2 गज की दूरी रखना, इन पर अमल न करने को कोविड के तेजी से बढ़ते मामलात का एक अहम सबब कहा जा सकता है। इसलिए हुकूमत कोविड ज़ाब्तों की अहमियत पर जोर देने के लिए एक खास मुहिम चलाएगी, जिसमें पायदार कोविड इलाज, बाखबर बनाना और लोगों की शमूलियत अहम होगी। कोविड के इलाज के लिए जरूरी है कि अवाम की शमूलियत और तहरीक जारी रहे। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। भारत तकरीबन 8 करोड़ अफराद को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जाने के करीब पहुंच गया है। मुल्क में अब तक 7 करोड़ 91 लाख 5 हजार से ज्यादा अफराद को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 16 लाख 38 हजार से ज्यादा मुतल्लिका अफराद को टीके लगाए गए हैं। राजस्थान हुकूमत ने कोविड के ज़ाब्तों पर अमल न करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि कोविड की दूसरी लहर ज्यादा तशवीशनाक है और लोगों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए। ओडिशा हुकूमत ने टीकाकारी के सभी मरकजों पर कोविड-19 टीकाकारी के निज़ाम-उल-औक़ात को फिर से मुरत्तब किया है। रियासत के सेहत महकमे के एक हुक्म के मुताबिक रियासत में गर्म लहर की वजह की मौजूदा सूरत हाल के सबब यौमिया टीकाकारी 2 मरहलों में की जाएगी।
वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बीजेपी के क़याम के दिन के मौके पर मुल्क भर के पार्टी कारकुनों से खिताब करेंगे। जनाब मोदी 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कारकुनों से खिताब करेंगे। इस मौके पर बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा भी वर्करों से खिताब करेंगे। पार्टी के क़याम के दिन के मौके पर मुल्क भर में पार्टी की तरफ से तमाम बूथों पर मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम भी किया जाएगा। बीजेपी वर्कर्स पार्टी की पॉलिसी के बारे में बहस मुबाहिसे में भी हिस्सा लेंगे और नरेंद्र मोदी हुकूमत की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों पर भी तबादले ख्याल होगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से बातचीत करेंगे। कोविड-19 वबा के सबब आयद पाबंदियों की वजह से पहली बार ये बड़ा प्रोग्राम वर्चुअल तरीके से मुनक्किद किया जाएगा। महात्मा गांधी के जिस तारीखी दांडी मार्च को फिर से पेश किए जाने के वाक़े को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबरमती से रवाना किया था, वो कल शाम दांडी पहुंच गया है। इख्तितामी तकरीब आज मुनक्किद की जाएगी। नायब सदर एम वेंकैया नायडू इस मौके पर मौजूद रहेंगे। दांडी यात्रा ने लोगों के माबैन मुहब्बुल वतनी का माहौल पैदा कर दिया है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। 12 मार्च को वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम से जिस तारीखी दांडी मार्च को रवाना किया था, वो कल शाम दांडी पहुंच गया। इख्तितामी तकरीब आज दांडी में तारीखी साल्ट सत्याग्रह मेमोरियल में होगी। दांडी के एक आजमूदाकार गांधीयाई और टीचर श्री धीरूभाई पटेल ने दांडी यात्रा को इस दौर की सबसे कामयाब यात्रा बताया। आजादी का 75 साल और दांडी कूच का 90 वर्ष दोनों का समन्वय करके ये अमृत महोत्सव रखा गया। लोगों में उत्साह तो बढ़ेगा। पोस्टर है, यात्रा है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, प्रवचन है, वो सब जरूरी है। मेरी दृष्टि से ये यात्रा और ये अमृत महोत्सव ये सफल है। हालांकि 388 किलोमीटर तवील दांडी यात्रा 25 दिन बाद खत्म हो गई है, लेकिन ये आजादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के दौरान नौजवानों को मुसलसल तहरीक देती रहेगी। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने वजीर दाखिला अनिल देशमुख का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और अब वजीर दाखिला की जिम्मेदारी एनसीपी के दिलीप वालसे पाटिल को दी गई है, जो काबीना के वजीर हैं। रियासत के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने गवर्नर कोश्यारी को अनिल देशमुख के इस्तीफे का खत इस दरख्वास्त के साथ पेश कर दिया है कि आप इसे कबूल कर लें। रूस के वजीर खारजा सरगई लेवरॉफ आज वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। जनाब लेवरॉफ भारत के 2 रोजा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों वुज़रा व्लादिवोस्तोक में सितंबर 2019 में हुई रूस भारत चोटी मीटिंग के नताइज के निफाज पर जोर दिए जाने के बाद बाहमी ताल्लुकात के उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारों में मुतफर्रिक खबरें सुर्खी बनी हुई हैं। बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में वोटिंग आज। इस खबर को अखबार मशरिक ने सुर्खी बनाया है। वजीर दाखिला अमित शाह का ये बयान कि नक्सलियों के खिलाफ जंग में हमारी जीत तय है, हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सुर्खी के साथ शाये किया है। इसी अखबार की एक दीगर सुर्खी के मुताबिक वजीर आजम मोदी बुध को परीक्षा पर चर्चा करेंगे। बंगाल, बिहार और आसाम में 5.4 शिद्दत का ज़लज़ला। ये खबर राष्ट्रीय सहारा के पहले सफे पर है। मुल्क में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामले पहली बार 1 लाख से मुतजाविज। इस खबर को इनकलाब ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक सुर्खी के मुताबिक डीआरडीओ ने एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार की। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की खबर भी राष्ट्रीय सहारा के पहले सफे पर है। अखबार मशरिक की एक सुर्खी है, कोरोना के हालात पर 8 अप्रैल को वजीर आजम मोदी की मीटिंग। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी असेंबली इंतखाबात के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मगरबी बंगाल और असम में असेंबली चुनाव के तीसरे मरहले के लिए भी वोटिंग जारी है। मरकज ने कोविड-19 के मामलों में तेजी से इजाफे के पेश नजर कसीर मकसदी 50 आला सतही सरकारी सेहत टीमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब रवाना की हैं। कोविड-19 के मुनासिब बर्ताव के लिए खुसूसी मुहिम आज से शुरू की जा रही है ताकि 100% मास्क के इस्तेमाल और जाती सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जा सके। भारत तकरीबन 8 करोड़ लोगों को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जाने के करीब पहुंच गया है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पार्टी के क़याम के दिन के मौके पर मुल्क भर में बीजेपी कारकुनान से खिताब करेंगे।
महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने वजीर दाखिला अनिल देशमुख का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में रूस के अपने हम मनसब से बातचीत करेंगे। खबरनामा खत्म।